अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। ओए तबाही का आगाज तो यहाँ से हो गया। फिर ये एक असूल दे दिया जब उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। मौला अली ने साफ फरमाया, ला नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। क्यों? वलाकिन अतरुकुकुम इला मा तरककुम इलैहि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मैं तुम्हें वैसा ही छोड़ के जाऊंगा जैसा तुम्हें रसूल छोड़ कर गए थे। अगरचे मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी के बालों को भी रंग दिया जाए, मैं तब भी हुक्म रसूल की मुखालिफत नहीं करूंगा। यानी मौला अली कैटेगोरिकल ये मेंशन कर रहे थे कि मैं अपने बाद किसी को खलीफा नॉमिनेट करके अपने से पहलों के तरीके को नहीं छोड़ूंगा और खिलाफत में मौरूसियत को शामिल नहीं करूंगा। नाजरीन, हजरत मुआविया ने जो यजीद को नॉमिनेट किया, सुलह इमाम हसन की शराइत में उस शिक के होने या ना होने के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ी गई, जिसका हकीकी मकसद नफ्स मसला से तवज्जो हटाना था। देखें, नफ्स मसला ये नहीं है कि हज़रत मुआविया ने जो यजीद को नॉमिनेट किया ये सुलह इमाम हसन की शराइत में से है या नहीं है। नफ्स मसला ये है कि हज़रत मुआविया का यजीद को नॉमिनेट करना दुरुस्त था। देखें, अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में उम्मत के लिए किसी को खलीफा नॉमिनेट नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद शूरा ने हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ को उम्मत का पहला खलीफा नॉमिनेट किया। अब हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ का ज़माना खिलाफत है, आपके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मौजूद हैं और दीगर औलाद भी है, लेकिन आप अपनी औलाद को खिलाफत के लिए नॉमिनेट ना करके मौरूसियत को खिलाफत में शामिल नहीं कर रहे। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना खिलाफत है और आपकी औलाद भी मौजूद है, लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर के होते हुए भी हज़रत उमर अपनी औलाद को खिलाफत के लिए नॉमिनेट ना करके मौरूसियत को खिलाफत में शामिल नहीं कर रहे। हज़रत उस्मान का ज़माना खिलाफत है और आपकी औलाद भी मौजूद है, लेकिन आप हज़रत अब्बान को खिलाफत के लिए नॉमिनेट ना करके मौरूसियत को खिलाफत में शामिल नहीं कर रहे। इसी तरह सैयदना अली मुर्तज़ा का ज़माना खिलाफत है, आपके बेटे हसनैन करीमैन मौजूद हैं, जन्नत के बादशाह हैं, सय्यदतुन निसाइल आलमीन के शहजादे हैं, नबी रहमत का मुबारक खून हैं, ज़माने के सरदार हैं, सबसे आला और अरफा हैं, लेकिन हसनैन करीमैन के होते हुए भी अलीयुल मुर्तज़ा किसी को खिलाफत के लिए नॉमिनेट ना करके मौरूसियत को खिलाफत में शामिल नहीं कर रहे। अब नासबियों के पेट में मरोड़ उठेगी कि देखें, अलीयुल मुर्तज़ा के बाद तो हसन मुजतबा खलीफा बने हैं, यानी आप तो झूठ कह रहे हैं। नहीं, इसका जवाब मुस्नद अहमद में मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा मेरे सर के खून से दाढ़ी के बालों को रंग दिया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की, ऐसी बात तो कातिल का इल्म रखने वाला ही कर सकता है, आप हमें कातिल के बारे में बताइए, हम उसकी औलाद तक का नामो निशान मिटा देंगे। मौला अली ने फरमाया, नहीं, मैं तुम्हें कातिल का नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम उसके सिवा किसी गैर को कत्ल कर दोगे। फिर सहाबा ने अर्ज़ की, फस्तखलिफ अलैना, फिर आप ऐसा कीजिए, हम में किसी को खलीफा नॉमिनेट कर दीजिए ताकि हम आपके बाद उसकी इक्तिदा करें। मौला अली ने साफ फरमाया, ला नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। क्यों? वलाकिन अतरुकुकुम इला मा तरककुम इलैहि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मैं तुम्हें वैसा ही छोड़ के जाऊंगा जैसा तुम्हें रसूल छोड़ कर गए थे। अगरचे मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी के बालों को भी रंग दिया जाए, मैं तब भी हुक्म रसूल की मुखालिफत नहीं करूंगा। यानी मौला अली कैटेगोरिकल ये मेंशन कर रहे थे कि मैं अपने बाद किसी को खलीफा नॉमिनेट करके अपने से पहलों के तरीके को नहीं छोड़ूंगा और खिलाफत में मौरूसियत को शामिल नहीं करूंगा। फिर उम्मत ने देखा कि अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के बाद शूरा ने इमाम हसन मुजतबा को उम्मत का खलीफा बनाया और यूं नबी रहमत का इरशाद पाक, अल खिलाफतु फी उम्मती सलासून सना, कि मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल रहेगी, सुम्मा मुल्कुन बाद ज़ालिक, फिर उसके बाद मलूकियत आ जाएगी। यूं हसन मुजतबा तक खिलाफत के 6 महीने मिलाकर 30 साल मुकम्मल हुए और नबी रहमत की वो खबर सच्ची हुई जो नबी रहमत ने खिलाफत के मुतालिक दी थी। सो देखें, ये वो हकीकी दस्तावेज़ था जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिलाफत राशिदा में तकसीम हुआ और फिर अलीयुल मुर्तज़ा की शख्सियत और सीरत से ये हसनैन करीमैन को मुंतकिल हुआ जिनकी तरबियत रसूल करीम ने फरमाई थी। अब इस उसूल पर नज़र रखें और बताएं कि क्या हज़रत मुआविया
मुआविया का यजीद को नोमिनेट करना ये दुरुस्त था या नहीं था? जवाब आपके पास है, चूँकि नफ्स मसला यही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना खिलाफत है, लेकिन आप अपनी औलाद में से किसी को खिलाफत के लिए नोमिनेट नहीं करते। हज़रत उमर का ज़माना खिलाफत है, आप भी अपनी औलाद में से किसी को खिलाफत के लिए नोमिनेट नहीं करते। हज़रत उस्मान का ज़माना खिलाफत है और आप भी अपनी औलाद में से किसी को खिलाफत के लिए नोमिनेट नहीं करते। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का ज़माना खिलाफत है और आप भी अपनी खिलाफत में औलाद को नोमिनेट नहीं करते। तो जब सहाबा किराम में से बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन, जिनके मुताल्लिक रसूल करीम ने फरमाया था मिन बादी इख्तिलाफन शदीदा, तुम मेरे बाद शदीद इख्तिलाफ देखोगे, तुमने क्या करना है? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उस इख्तिलाफ के दौर में मेरी सुन्नत को और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफा के तरीक़ाकार को इख्तियार करना है। और रसूल करीम ने तो खिलाफत की मुद्दत को भी वादे फरमा दिया था कि अल खिलाफतु फी उम्मती सलासून सना, कि मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल रहेगी। सुम्मा मुल्कुन बाद ज़ालिक, फिर उसके बाद मलूकियत आ जाएगी। अब ये जो खिलाफत थी ये हसन मुजतबा के ज़माना खिलाफत को मिलाकर 30 साल की मुद्दत को पूरी कर लेती है और उसके बाद ये खिलाफत मुलूकियत से बदल जाती है। तो अब इस पैरामीटर में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक और ख़बर की सूरत में हम तक पहुँच रहा है, बताएं कि हज़रत मुआविया का यजीद को नोमिनेट करना दुरुस्त था? देखें, जब हम उसूल पर बात करते हैं तो माज़अल्लाह इसका मकसद ये नहीं होता कि हम मनसब सहाबियत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ उस बुनियादी उसूल को जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पाक की सूरत में हम तक पहुँचा है, हम उस तुर्क और शिआर को बयान करते हैं, हम सहाबा में से खुलफा की सुन्नत और तरीक़ा को बयान करते हैं। देखें, हज़रत मुआविया जो यजीद के लिए अपनी हयात में बैत ले रहे थे, सहाबा इस अम्र के शदीद ख़िलाफ़ थे, चूँकि ये नया तरीक़ा था और नए तरीक़े को इस तरह पजीराई नहीं मिलती है। ये दीन में तजर्बात की सूरत में हमारे सामने बातें मौजूद हैं, लेकिन हज़रत मुआविया ने जब यजीद की बैत लेना शुरू की, सही बुखारी की, मुस्लिम की, तिरमिज़ी की, सिहा की और दर्जनों हदीस की कुतुब इस बात पर शाहिद हैं कि सहाबा ने मुखालिफत की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हों, अब्दुल्ला इब्न उमर हों, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हों, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हों, किबार सहाबा ने यजीद की बैत से इनकार किया अव्वलन। लेकिन जब हज़रत मुआविया का विसाल हुआ तो मसलहतन कई सहाबा ने फिर यजीद की बैत कर ली, लेकिन तब भी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हों या इमाम अली मकाम हो और किबार सहाबा, उन्होंने यजीद की बैत से इनकार किए रखा। और उसका खुमियाजा हमने देखा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को ताख्त व ताराज किया गया, बैतुल्ला पर हमला किया गया, हरम सानी मदीना की हुर्मत को पामाल किया गया और वाक़या हर्रा रोनुमा हुआ। तो ये सब चीज़ें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीक़ाकार को छोड़ने की वजह से हमारे सामने आई कि जिस पर सहाबाए किराम बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन गामज़न थे। तो नफ्स मसला यही था कि हज़रत मुआविया का ये इक़दाम दुरुस्त नहीं था, मबनी बर ख़ता था, जिसे हमारे उलमा ख़ताए इज्तिहादी से ताबीर करते हैं। इसलिए मैं ज़ाती हैसियत में बताता हूँ कि माज़अल्लाह हम सहाबा के गुस्ताख नहीं हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि नफ्स से मसला से भी तवज्जो ना हटाई जाए। आप हम पर जो मर्ज़ी है फ़तवा लगाएं, लेकिन हमारी बातों को भी हकीकत के आईने से ज़रूर देखें जो हम तक तजर्बात, मुशाहिदात और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में पहुँचे हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।